अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मॉर्निंग बेल के साथ मैं हूं आपका होस्ट फ़हद हुसैन। नाजरीन, सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त जो पॉलिटिकल फ्रंट पे जो इस वक्त इंस्टेबिलिटी हमें बढ़ते हुए नज़र आ रही है। ख़ास तौर पे कल जो पीडीएम का जो जो मीटिंग होगी कल पीडीएम के, उसमें जो है कुछ अहम फैसले जो है वो मुतवक्के हैं। ख़ास तौर पे असेंबली से रेजिग्नेशन या लॉन्ग मार्च के हवाले से फ़ैसले जो है वो हो सकते हैं। अब देखते हैं कि कल जो पीडीएम की जो मीटिंग होती है उसमें क्या डिसीजन आता है, लेकिन ये फ़िलहाल नज़र आ रहा है कि इस मीटिंग से पहले ही जो पॉलिटिकल जो फ्रंट है इस वक्त पाकिस्तान का, वो जो है हीटेड अप हमें होता हुआ नज़र आ रहा है। मुल्क में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो हमें बढ़ते हुए नज़र आ रही है। डेफिनेटली उसका जो इम्पैक्ट होगा वो हमें ना सिर्फ कैपिटल मार्केट्स पे बल्कि जो इकोनॉमिक जो रिकवरी है उस पर भी हमें नज़र आ सकता है। लेकिन क्योंकि इस वक्त लगता है कि अपोजिशन और गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल जो है आमने सामने आ चुकी हैं। दोनों फरीकों में से कोई भी जो है किसी किस्म की फ्लेक्सिबिलिटी शो करने पर फ़िलहाल हमें जो है तैयार नज़र नहीं आता। अब देखते हैं कि किस तरीके से ये चीज़ें जो है फर्दर अनफोल्ड होती हैं। फ़िलहाल यही कहा जा सकता है कि इससे डेफिनेटली मुल्क में जो इस वक्त जो पॉलिटिकल जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा हीटेड अप जो है हमें होते हुई नज़र आएगी। अब कल की जो मीटिंग होगी पीडीएम की, उसमें जो है ज़्यादा वाज़ेह चीज़ें हमें नज़र आएंगी। जो जो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन होगा पीडीएम का, कल की जो उनकी मीटिंग है उसमें जो है हमें जो है वाज़ेह तौर पर उसका भी जो है पता चल जाएगा। देखते हैं कि किस तरीके से जो है पॉलिटिकल इवेंट्स जो है अनफोल्ड होते हैं गोइंग फॉरवर्ड। फ़िलहाल यही कहा जा सकता है कि गवर्नमेंट के लिए जो है अब बहुत ज़्यादा जो है टफ टाइम जो है स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि अपोजिशन पार्टीज़ का जो इत्तेहाद है, पीडीएम का जो प्लेटफॉर्म है, वो जो है किसी तौर पे जो है फ़िलहाल पीछे हटते हुए नज़र नहीं आ रहे। अब रेजिग्नेशन और जो है लॉन्ग मार्च के हवाले से जो है बातें सामने आ रही हैं, लेकिन फ़िलहाल हतमी तौर पे कुछ कहा नहीं जा सकता। कल की जो मीटिंग होगी पीडीएम की, डेफिनेटली उससे जो है जो अनसर्टेनिटी है पीडीएम की मूवमेंट के हवाले से वो जो है काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगी और एक डायरेक्शन जो है मुल्क की जो पॉलिटिकल जो फ्रंट है उसकी, वो हमें जो है वाज़ेह तौर पर कल नज़र आ सकेगी। लॉकडाउन के हवाले से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने फिर से कहा है कि कंप्लीट लॉकडाउन जो है किसी सूरत मुमकिन नहीं है, नहीं किया जा सकता। उन्होंने फिर इस बात पे ज़ोर दिया है कि हर किसी को जो है अपनी जो है ज़िम्मेदारी निभाना होगी, ताकि जो स्प्रेड है कोविड-19 का, कोरोना वायरस का मुल्क में, उसको जो है रोका जा सके, ताकि जो बहुत ज़्यादा जो सख्त फ़ैसले हैं वो ना करने पड़ें। फ़िलहाल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने दोबारा से इस बात पे जोर दिया है कि जो कंप्लीट लॉकडाउन है वो नहीं किया जाएगा, ना ही वो मुमकिन है, क्योंकि इससे डेफिनेटली इकोनॉमिक जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होगी। क्योंकि जो फर्स्ट वेव आई थी कोविड-19 की, उसके बाद हमने देखा कि जिस तरीके से लॉकडाउन की वजह से जो इम्पैक्ट पड़ा हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को, फर्स्ट टाइम हमारे मुल्क ने देखा कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो नेगेटिव जोन में चली गई। बहुत ही जो है बड़ी एक कीमत जो है वो चुकाना पड़ी कोविड-19 की जो फर्स्ट वेव थी इकोनॉमिक उसके हवाले से। अब दोबारा जो सेकंड वेव है उसमें भी हम देख रहे हैं कि जो 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 केसेस हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, डेथ भी जो है वो ज़्यादा हो रही हैं। लेकिन फ़िलहाल जो है कहा यह जा रहा है कि जितना मुमकिन हो सके जो है स्प्रेड को रोका जाए, बिना बहुत ज़्यादा जो हार्श स्टेप्स हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रोकने वाले, उनको लिए बिना जो है रोका जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि मुल्क की जो इकोनॉमिक रिकवरी है वो जो है डीरेल ना हो सके और जो एक्टिविटीज़ हैं वो जो है अपने तरीके से चलती रहें। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इसीलिए दोबारा जो है इस बात पे जोर दिया है कि लोग एहतियात करें, एहतियाती तदाबीर जो है उन पर सख्ती से अमल करें, ताकि जो जो फैलाव है कोविड-19 का उसको रोका जाए। और फिर उन्होंने कहा है कि जो लॉकडाउन है, कंप्लीट लॉकडाउन है, वो किसी सूरत जो है मुमकिन नहीं है। वैक्सीन के हवाले से भी जो है गवर्नमेंट ज़राए के हवाले से ये सामने आ रहा है कि वर्ल्ड बैंक से जो है कांटेक्ट करेगी गवर्नमेंट, ताकि जो फंडिंग है कोविड-19 की वैक्सीन की, वो जो है उसके लिए जो है वर्ल्ड बैंक से जो है हेल्प ली जाए। ये फ़िलहाल ख़बरें इस तरह की जो है वो गवर्नमेंट के हलकों से हमें सामने आ रही हैं। फ़िलहाल अब देखते हैं, क्योंकि इस वक्त जो है ओवरऑल जो अवेलेबिलिटी है वैक्सीन की वो फ़िलहाल इतनी ज़्यादा अभी भी हम कह सकते हैं कि नहीं है। चीज़ें जो है अभी भी उस तरफ जा रही हैं, सिवाय अभी हमने देखा कि रिसेंटली
यूके ने जो है उसके वैक्सीन के जो इस्तेमाल की जो है अप्रूवल दी है फ़िलहाल, और किसी मुल्क से हमें इस तरह की कोई ख़बर हमें नहीं आई। लेकिन फ़िलहाल अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान जो है ऑलरेडी हमने इस बात में जो है वो इस हवाले से डिस्कस किया था लास्ट वीक भी, कि जो हेल्थ के जो ऑफिशियल हैं उन्होंने कहा है कि फ़र्स्ट क्वार्टर जो होगा 2021 का, उसमें जो है प्रोक्योरमेंट जो है इसकी वैक्सीन की कर ली जाएगी। तकरीबन 150 मिलियन US डॉलर्स जो है इस हवाले से मुख्तस भी किए हैं गवर्नमेंट ने। लेकिन फ़िलहाल फ़र्दर क्योंकि नीड जो है वो ज़्यादा हो सकती है, इस पे एक्सपेंसेस ज़्यादा हो सकते हैं, तो इस हवाले से गवर्नमेंट की तरफ से ये जो है सामने आ रहा है कि वर्ल्ड बैंक से जो है इस हवाले से वैक्सीन की ख़रीद के हवाले से भी जो है रब्ता किया जा सकता है। ट्रेड डेफिसिट के हवाले से अगर हम बात करें तो नवंबर में जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ा है। मंथली अगर हम बेसिस के ऊपर बात करें, मंथ ओवर मंथ जो ट्रेड डेफिसिट में जो इजाफा है वो है तकरीबन 14.7% का। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करते हैं ईयरली फ्रंट पे, लास्ट ईयर सेम मंथ नवंबर में अगर हम देखें तो जो ग्रोथ है ट्रेड डेफिसिट में वो हमें नज़र आती है तकरीबन 8% की। तो ओवरली अगर हम देखें ना सिर्फ मंथली कंपैरिजन में बल्कि ईयर ओवर ईयर कंपैरिजन में भी जो है ट्रेड डेफिसिट जो है वो हमें एक्सपेंड होता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा एक अलार्मिंग होगा, ताकि गवर्नमेंट जो है इसको जो है फर्दर जो है एक्सपेंशन से रोक सके, ताकि आगे जाके जो फिर से जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो मसाइल आते हैं वो सामने ना आ सकें। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो एक्सपोर्ट में इजाफा है नवंबर में वो बहुत ही कम है, तकरीबन 2.7% का इजाफा है एक्सपोर्ट में, जबकि इंपोर्ट में जो इजाफा है वो बहुत ही ज़्यादा है, जो है तकरीबन 4.2% से जो है इंपोर्ट्स जो है बढ़ी हैं। यही वजह है कि जो ट्रेड डेफिसिट है वो हमें एक्सपेंड होता हुआ नज़र आ रहा है। तो अर्ली स्टेजेस पे ही अगर गवर्नमेंट इस चीज़ को है अगर सेट कर लेती है, काबू में ले आती है, तो डेफिनेटली चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर ही रहेंगी गवर्नमेंट के लिए। एसपीआई के हवाले से बात करें, जो 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 वीकली जो प्राइस इंडेक्स है, महंगाई का जो इंडिकेटर है, उसमें जो है फिर से हमें कमी जो है वो नज़र आई है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने जो नंबर्स जो शाया किए हैं, जो वीकेंड हुआ है 3 दिसंबर को, उस हवाले से जो वीकली जो महंगाई की शरह है उसमें 0.23% का जो है वीक ओवर वीक की बेसिस पे जो है वो डिक्लाइन नज़र आया है। डिफरेंट जो कमोडिटी आइटम्स हैं, फूड आइटम्स हैं, उनकी जो कीमतें हैं वो जो है हमें कम होते हुए नज़र आ रही हैं, जो कि एक अच्छा साइन है। रिसेंटली हमने देखा कि जो नवंबर में जो महंगाई की शरह है वो भी कम रही। अगर उसको हम कंपेयर करते हैं लास्ट मंथ से, तो हमें पिछले 2 से 3 महीनों से जो है एक अच्छा ट्रेंड जो है, डिक्लाइनिंग ट्रेंड जो है महंगाई में वो हमें नज़र आ रहा है, जो कि मैं समझता हूँ कि ओवरऑल जो है बहुत ही अच्छी खबर है। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें आवाम के लिए, और ख़ास तौर पे गवर्नमेंट के लिए भी काफ़ी जो है कंफर्ट का जो है ये न्यूज़ होगी, कंफर्ट की न्यूज़ होगी। क्योंकि इस वक्त गवर्नमेंट को जो मेन जो चैलेंज है ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि वो यही है कि इस वक्त जो महंगाई की जो शरह मुल्क में बढ़ी हुई थी उसमें जो है कमी लाना अव्वलीन तरजीह थी गवर्नमेंट की, जिसमें लगता है कि फ़िलहाल जो है गवर्नमेंट जो है उसमें कामयाबी हासिल करते हुए हमें नज़र आ रही है। इसके अलावा एफबीआर के हवाले से ख़बर यह है कि एफबीआर का जो रेवेन्यू कलेक्शन का जो टारगेट था इस हाफ का, अगर हम बात करें जुलाई से दिसंबर तक का, तकरीबन 2210 अरब रुपए की रेवेन्यू कलेक्शन का टारगेट था। और अगर हम 5 महीने की जो परफॉर्मेंस है नवंबर तक की, उस पे अगर हम नज़र डालें तो तकरीबन जो एफबीआर ने कलेक्ट किए हैं वो हैं 1773 अरब रुपए, जबकि टारगेट है 2210 अरब रुपए का। तो जो दिसंबर में जो कलेक्शन करनी पड़ेगी, या जो टारगेट सेट किया है एफबीआर ने, ताकि जो हाफ ईयर का जो टारगेट था उसको मीट किया जा सके, तकरीबन 541 अरब रुपए जो है एफबीआर को कलेक्ट करना पड़ेंगे, ताकि 2210 अरब रुपए की जो रेवेन्यू कलेक्शन का टारगेट है वो मीट किया जा सके। टफ टास्क लगता है फ़िलहाल हमें 541 अरब रुपए का, लेकिन देखते हैं कि जो एफबीआर है वो कितना क्लोज जो है अपने टारगेट से जो है वो जाती है। मार्केट के हवाले से अगर हम बात करें तो यूएस मार्केट में जो लास्ट सेशन रहा बहुत ही ज़बरदस्त रहा, बहुत ही पॉजिटिव रहा। डाउ जोन्स ने जो है 30,000 से ऊपर की जो है वो क्लोजिंग दी। ओवरऑल अगर हम बात करें यूएस मार्केट की तमाम इंडेसेस जो है वो हमें मुस्बत जोन में ट्रेड होते हुए नज़र आए। डाउ जोन्स की अगर हम बात करें तो तकरीबन 248 पॉइंट का इजाफा किया डाउ जोन्स इंडेक्स में।
ज़बरदस्त तेज़ी हमें नज़र आई। उसके अलावा अगर हम बात करें नेस्डेक की, तो नेस्डेक में भी हमें सिमिलर सिचुएशन नज़र आई, पॉजिटिविटी नज़र आई, और जो क्लोजिंग थी वो रही तकरीबन 87 पॉइंट के इजाफे के साथ। तो ओवरऑल जो लास्ट जो सेशन था, वीक जो एंड किया यूएस मार्केट्स ने, वो मुस्बत जोन में किया, जिससे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि जो 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 अभी जो वीक है, आज से जो उनके जो सेशन स्टार्ट होंगे उसमें भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि जो पॉजिटिविटी है वो मेंटेन रहे। लेकिन फ़िलहाल जो फ्यूचर्स हैं यूएस मार्केट के, वो हमें रेड जोन में ट्रेड होते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है जब जो ओवरऑल जब सेशन ओपन होगा यूएस मार्केट का, तो हो सकता है जो सूरत हाल है वो कदरे मुख्तलिफ, और मार्केट जो है मुस्बत जोन में उस वक्त जो है ट्रेड होना स्टार्ट हो जाए। एशियन मार्केट्स की बात करें तो आज मोस्टली जितनी भी एशियन मार्केट्स हैं वो हमें रेड जोन में ट्रेड होते हुए नज़र आ रही हैं। फ़िलहाल जो है मार्केट में लगता है कि प्रॉफिट टेकिंग नज़र आ रही है, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा कि जिस तरह जो जापान की जो मार्केट है, इंडियन जो मार्केट है, ये जो हांगकांग की मार्केट है, और जो चाइनीज़ जो मार्केट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त हमने देखा कि उनमें जो है रैली बनी, एक अच्छी रिकवरी आई। अब फ़िलहाल लगता है कि वहाँ पे जो है एक कंसोलिडेशन और साथ में प्रॉफिट टेकिंग जो है हमें वहाँ नज़र आ रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की अगर हम बात करें, बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स की जो लास्ट सेशन की जो परफॉर्मेंस थी, लास्ट वीक की जो फ्राइडे का जो सेशन था वो मुस्बत रहा। मार्केट ने जो है तकरीबन 159 पॉइंट जो है वो ऐड किए, और जो क्लोजिंग थी वो रही 42,207 के लेवल पे। मार्केट जो है 42,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसको वीकली बेसिस पे जो है मेंटेन करने में कामयाब रही, जो कि अच्छी, मैं समझता हूँ कि ख़बर है, अच्छी न्यूज़ है बुल्स के लिए कि मार्केट ने जो है 42,000 का जो लेवल था वीकली बेसिस पे जो है वो मेंटेन किया। एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आज जो हफ्ते का आगाज़ होगा वो भी मुस्बत हो सकता है। मार्केट हो सकता है इंट्राडे जो है अपने आप को एडजस्ट करे और ग्रेजुअली जो है मार्केट जो है ऊपर की तरफ हमें मूव होते हुए नज़र आए। एक रिस्क फ़िलहाल मार्केट के लिए जो नज़र आता है वो यही है कि जिस वक्त पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी जो है बढ़ते हुए नज़र आ रही है, ख़ास तौर पे कल की जो मीटिंग के बाद जो इंतहाई अहम फैसले जो है वो सामने आ सकते हैं पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, तो उसका डेफिनेटली एक इम्पैक्ट जो है मार्केट पे हमें नज़र आ सकता है। अगर हम हेल्थ के फ्रंट पे बात करें तो इस वक्त कोविड-19 की जो सिचुएशन है डेफिनेटली ख़राब है, लेकिन जो वैक्सीन की जो अनाउंसमेंट है उससे काफ़ी हद तक जो सिचुएशन है उसका जो इम्पैक्ट है वो डाइल्यूट हो चुका है ऑलरेडी, और मार्केट ने उसका ऑलरेडी जो है इम्पैक्ट भी लिया था फर्स्ट वेव के दौरान। तो फिलहाल न्यूट्रल इवेंट लगता है, लेकिन इस वक्त मेन जो इवेंट है मार्केट के लिए जो इम्पैक्टफुल हो सकता है वो है जो इस वक्त जो पीडीएम की जो कल मीटिंग होगी उसमें अगर इस जो है डिसीजन जो है वो ख़तरनाक डिसीजन जो है ख़ास तौर पे लॉन्ग मार्च या रेजिग्नेशन के हवाले से सामने आते हैं, तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट जो है मार्केट में हमें नज़र आएगा। तो ओवरऑल इन्वेस्टर्स को यही कहा जा सकता है कि थोड़ा मोहतात रहें, कोशिश रहे, ख़ासतौर पे पॉलिटिकल फ्रंट पे जो इस वक्त सिचुएशन है उस पर जो है नज़र रखें। फंडामेंटली जो अच्छे स्टॉक्स हैं, जो साउंड स्टॉक्स हैं, उनमें जो है अपनी पोजीशन लें। ख़ासतौर पे इस वक्त जो है मार्केट क्योंकि 42,000 का जो लेवल मेंटेन किया हुआ है, तो यही एक पॉजिटिव जो है वो कहा जा सकता है एलिमेंट मार्केट के लिए, क्योंकि मार्केट जो है इस वक्त अपने साइकोलॉजिकल लेवल को जो है होल्ड किए हुए है। इसी के साथ नाजरीन आज के शो का जो है हम एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने होस्ट फ़हद हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।